हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का दिन जो लोग टेलीग्राम में जुड़े होंगे उनके लिए ऐसा दिन होगा कि जिस दिन आपको समझ में आया होगा कि डेटा प्लस अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ग्लोबल मार्केट के बारे में आपको पता रहता है, तो आप कितना अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर पैसा बना लेते हैं। आज मेरा रिकॉर्ड डे था क्योंकि आज जो मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट है वह करीब करीब 4.48 लाख रुपीज़ है। इसमें लॉगिन नहीं किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे काइट खोल के आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इट्स अ 4,48,000 के आसपास प्रॉफिट है। अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूंगा। सो दिस प्रॉफिट इज नॉट मेंट फॉर लर्निंग पीपल। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस के बेसिस पर जो पैसा बना है वो आप कैसे करो। देखो, जरूरी नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या पैसा रोज बनता है, नहीं, हम लोग लॉस भी करते हैं तो वो भी मैं दिखाता हूं आपको। तो कभी भी कोई ये ना समझेगा कि सौरभ भाई प्रॉफिट दिखा के हमको ये कह रहा है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। मेरा वो काम ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी चूक करते हो, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आपका गड़बड़ाता है, तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे इस पूरे के पूरे बाजार में। अब आज का पूरा काम दिखाता हूं, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील कर लूं आज मैं। आप लोग मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, कई लोग मुझसे बहुत सीनियर होंगे, मैं सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कभी भी देखो, जो हम जैसे यूट्यूबर करते हैं या कोई भी टेलीग्राम पे करता है, हम आपको ना एक व्यू बताते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ऐसा कर सकता है, जो कि एक ब्रॉडर व्यू होता है। कभी भी हमारा देखकर, हमारा सुनकर अंधाधुंध पैसा लगाइएगा मत, क्योंकि देखो उसमें फिर पेन आपको होगा। आप मुझे गलत समझोगे, आप दूसरे यूट्यूबर, दूसरे टेलीग्रामर को गलत समझोगे। हमारा इंटेंशन ही नहीं होता है कि हम आपको नॉलेज दें और आप अपना घर द्वार बेच के पैसा लगा दो। हम चाहते हैं कि हम जो लर्निंग आपको दे रहे हैं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर सप्लाई दिख रहा है, तो इसका मतलब प्योर एंड प्योर क्या है कि मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि मेरी नॉलेज के हिसाब से यहां पर मुझे सप्लाई दिख रहा है, यहां मुझे डिमांड दिख रहा है, या वाइसे वर्सा। दैट इज एग्जैक्टली मेंट फॉर कि भाई यहां से मेरी नॉलेज क्या कहती है। वो मे भी अलग हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, उसके विपरीत मार्केट जा सकता है। तो कृपया करके कभी भी आप याद रखिएगा, IITN ट्रेडर द्वारा दिए गए किसी भी पर्टिकुलर चीज को कॉल टिप्स मत समझिएगा, क्योंकि ना तो मैं से भी रजिस्टर्ड हूं, ना तो मेरे पास इतना पावर है। हाँ, अब आ जाते हैं कि आज हम लोगों ने दिन भर क्या किया। न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, मजेदार एक्सपायरी होने वाली है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या क्या सुबह सुबह अपडेट किया था। सब कुछ अपडेट करने के बाद एक जो चीज थी वो अगर आप देखोगे तो उसी में आज सबका ज्यादा पैसा बना। 11:45 पर सुबह वाली मैंने लिखा था, कैन यू बिलीव बैंक निफ्टी इज गोइंग टू क्लोज इन पॉजिटिव। अब आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई क्या है, तुम तो बोले पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुआ। तो चलो जरा 11:45 की कैंडल देखते हैं कि 11:45 पे मार्केट कहां था। तो मैं आज का आपको कैंडल दिखा देता हूं। 11:45 का कैंडल, चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं। तो लगभग यहां पर था बैंक निफ्टी 11:45 के आसपास, यहां कहीं होगा। 46,400 से मार्केट पहुंचा कहां, 46,957। यानी मेरे बोलने के बाद मार्केट ने क्या किया, -525 से -60, -70 तक गया था। और सारे इंडेक्स 200 पॉइंट रिकवर होके सारे पॉजिटिव में आ गए थे। केवल बैंक निफ्टी ही बचा था जो अभी निगेटिव में है, और फिन निफ्टी 20 पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या ये प्रेडिक्शन मैंने जो किया वो हवा में बोल दिया? नहीं, इसके पीछे की जो एनालिसिस है उसी को मैं आप लोगों को सिखाता हूं, और हमेशा ट्राई करता हूं सिखाने की। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है सीखने भर का, लेकिन हमने उसके लिए एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसमें हमारी भी कुछ कमाई हो, आपकी भी कुछ कमाई हो। तो करना क्या है, आपको लिंक है, वहां से आपको अकाउंट ओपन करना है पेटीएम पेमेंट बैंक का। बहुत सारे लोग कल मेरे को पूछे कि क्या सौरभ भाई मोटा पैसा मिल गया क्या कि पेटीएम पेमेंट बैंक से पेटीएम मनी से। तो देखो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है, पेटीएम मनी अलग है। हाँ, कुछ डील होती है कि मैं भी 2-4 रुपए कमाता हूं आप लोग के भरोसे, और आप लोगों को भी अच्छी सर्विस देने का मौका मिलता है। अकाउंट खोल लो, पहला ट्रेड कर लो, तो उससे 2 फायदे आपको मिल जाएंगे कि आप डायरेक्टली मेरे कोर्स में आ जाओगे। ट्रेड करके आप भेज दोगे किस पे, account@iitntrader.in। अब इससे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कमाता हूं, मैं भी कमाता हूं, लेकिन उसमें गलत क्या है आप ये सोचो। आपका भी तो फायदा हो रहा है, आपको जो 5-10 हजार का कोर्स वो फ्री में मिल रहा है, आपको प्राइवेट कम्युनिटी मिल रही है जहां पर और अच्छे व्यू शेयर किए जा रहे हैं। तो भैया आपके ऊपर है, 1-2 दिन में मैं बंद कर दूंगा। अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेटीएम मनी पे जाओ, लिंक से ही करोगे तो ही काम होगा।
अब चलो और छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि आज हमने कैसे क्या काम किया। तो बीच बीच में मैं अपना छोटा मोटा दिखाते रहता हूं, लेकिन मैं दिखाता हूं जब मैं बुक कर लेता हूं। तक कई लोग होते हैं ना जो कॉपी करने लगते हैं, तो कॉपी करने वाला काम एकदम बंद कर दीजिए। सीखना है तो सीखते रहिए। यहाँ पर एक एक वीडियो भी मैंने बना कर डाल दिया था आज। ये सब आज हुआ। तो ये तो रही भैया कि आज की बात कि कैसे हम लोगों ने क्या किया। अब कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको सुन लेते हैं। तो फटाफट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूज बेसिस पर बात करते हैं। आप लोगों ने ही मुझे अप्रूव किया है कि आप न्यूज बता सकते हो, तो कुछ न्यूज हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आपको आने वाला है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो आरबीआई की मॉनेटरी कमिटी थी, उन्होंने क्या क्या बोला, उसी को आज उन्होंने प्रेस रिलीज किया। उसमें उन्होंने बोला कि जो जीडीपी का फॉरकास्ट है वो अच्छा है, जो इंडिया की ग्रोथ है वो अच्छी है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग डेटा इत्यादि इत्यादि सब अच्छे हैं, गवर्नमेंट का कैपेक्स खर्च अच्छा है। तो बात ये आती है कि 6 मेंबर में से 5 मेंबर ने अगर सब कुछ अच्छा है तो रेपो रेट को घटाया क्यों नहीं, यानी रेपो रेट को कट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें 5 मेंबर ने बोला कि रेपो रेट कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 मेंबर ने बोला कि रेपो रेट कट होना चाहिए। ऐसी क्या बात है? तो सारे पैनल ने, जितना मेरे को समझ में आया, या आप पढ़ सकते हो, लिंक में दे दूंगा, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है फूड इन्फ्लेशन का, फूड प्राइस इन्फ्लेशन का। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी भी बना हुआ है। दूसरा है सप्लाई, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली हम लोग देखें तो आरबीआई भी कहीं ना कहीं फेड की कयास में है कि जब फेड रेट कट करेगा तो ही हम काम कर सकते हैं। ये तो हो गई आज की बात। कल रात की खबरें सुन लीजिए। तो कल रात को फेड के एफओएमसी मीटिंग से कुछ खबर है जो आपको मैं बता देता हूं। पहली खबर यह है कि भले ही चीजें, इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी फेड को एक प्रॉपर डेटा चाहिए सो दैट वो कॉन्फिडेंस मिले उनको, और कॉन्फिडेंस के बाद वो रेट कट करने की तरफ बढ़े। अब जो कल स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से हॉकिश स्टेटमेंट था, पर भी एक चीज और आप यहां नोटिस करोगे, इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं कि हम रेट कट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। इस वर्ड को सुनते ही बाजार बहुत खुश हुआ। बाजार यूएस मार्केट का कल देखोगे तो -200 पॉइंट से रिकवर होकर पॉजिटिव में बंद हुआ। यह शो करता है कि हाँ, बाजार के अंदर कुछ पोटेंशियल है। अब जो तीसरी और सबसे धांसू चीज है वो मैं आपको बताता हूं, अर्निंग रिजल्ट। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर टेक सेक्टर के अंदर आप बात करो, आईटी सेक्टर के अंदर बात करो, तो एनवीडिया वो कंपनी है जिसने कल ऐसे नंबर प्रस्तुत किए कि जिसको चीयर्स तो आज मुझे लगता है यूएस मार्केट करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटीएसटी फॉर टुमारो। सो इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो $22.1 बिलियन से अप हुआ है। बाप रे। अगर हम Q3 वर्सेस Q4 के बीच में परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो ये आता है 22%, और एक साल में इन्होंने 265% का जंप मारा है। रिकॉर्ड फुल ईयर रेवेन्यू इनका 126% से ऊपर गया, और मुझे लगता है कि आज बाजार खुलते ही आप देखना है एनवीडिया के शेयर के अंदर एक हलचल रहेगी। तो अब इन सारी चीजों को हमने समझा, सारे न्यूज को हमने देखा, न्यूज हमारे सारे आ गए। अब बात कर लेते हैं कल बाजार किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसको मैं छोटा कर देता हूं सो दैट हमारा पूरा का पूरा आ जाए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज इट इज डे वाइज टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी का डे वाइज टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे तो बैंक निफ्टी ने आज एग्जैक्टली आप देखोगे तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस कैंडल इज एग्जैक्टली ए रेप्लिका ऑफ हैमर कैंडल। बस यहां पर थोड़ी सी जो इसकी बॉडी है वो ऐसे बनती तो और मजेदार होती, बट ये जो नीचे से प्रेशर मिला है मार्केट को, ये जो नीचे से प्रेशर मिला है, जो बाइंग प्रेशर मिला है, ये अल्टीमेटली हमें क्या दर्शाता है कि मार्केट के अंदर अभी भी मौजूदा हालात में बायर्स बहुत एग्रेसिव तरीके से एक्टिव है। अब छोटी सी बात समझना कि मार्केट तो यहां पर आज ऐसे क्लोजिंग किया, अब हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखो, मार्केट का जो लेटेस्ट स्विंग है उसको पकड़ लो, और जो आज का लेटेस्ट लो है, तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेंज क्रिएट हो गया है। रेंज क्रिएट होने के बाद मैं ये जनरली मानता हूं या देखता हूं या कहता हूं कि जब भी रेंज हो जाए तो आप केवल और केवल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि ना तो मेरी काबिलियत है कि मैं इतने बड़ा स्टॉप लॉस नीचे का लूंगा और इतना बड़ा स्टॉप लॉस ऊपर का लूंगा।
तो बेहतर ये होगा कि मैं डे वाइज टाइम फ्रेम पर सिर्फ देखूं मार्केट क्या कर रहा है। तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है कि क्या मैं ओवरनाइट या पोजिशनल या कल बहुत बड़ी क्वांटिटी ले सकता हूं? टोटल नो। क्यों नो? क्योंकि देखो, आप आज का लो मान करो और कल इसके पीछे का हाई मार्क करो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस प्ले करने की हमारी आपकी क्षमता है नहीं, हम लोग तो छोटे प्लेयर है। तो इसको 15 मिनट के अंदर देख लेते हैं। तो 15 मिनट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? 15 मिनट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्ट मार्केट जहां पुराना सपोर्ट बनाया था ना, वहीं पर मार्केट आज फिर से सपोर्ट लिया है। कहने का मतलब यह है कि अब मार्केट जब तक, अब तो आज 46,400 का टेस्ट हो ही चुका है, अब मार्केट जब तक 46,300 के नीचे नहीं जाएगा, हमें बियरिश व्यू नहीं रखना है। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा लॉन्गर टाइम का टारगेट 48,000 है और हमें 2 दिन अच्छे से मिल गया। मार्केट ने यहां पर क्या किया, जैसे डब्ल्यू पैटर्न था, तो मार्केट ने, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं ना, प्लीज माफ करिएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है। मार्केट क्या कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न है, तो मार्केट यहां ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहां रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, तो रीटेस्ट 2 दिन हो गया। अब अगर मार्केट 46,300 के नीचे सस्टेन करता है तो ही यहां पर कोई बियरिश ट्रेड होगा, अन्यथा मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए 46,400 का जो लेवल है, यहां भी एक सपोर्ट है, ये वाला लेवल जो है 46,650 का लेवल, ये भी एक सपोर्ट है। अब मान लो कल मार्केट गैप अप खुला, गैप अप कितना 46,900 है, मान लो 47,300 के आसपास खुल गया, थोड़ा ऊपर खुल गया, तो मार्केट के अंदर नया लॉन्ग पोजीशन पोजिशनली अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। एक तो इस स्विंग पे आप बना सकते हैं, ये वाला स्विंग क्या है, ये लेवल 47,360 के ऊपर, ठीक है, 47,360 के ऊपर इस बार अगर मार्केट निकलेगा तो डायरेक्टली आपको 48,000 देखने को इंटैक्ट मिलेगा। नहीं तो अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है और 47,300 से लेके 47,360 तक मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, क्या लेवल है सुन लीजिए, यदि मार्केट गैप अप खुले, ध्यान से सुनना, तो 47,300 से लेके अगर 368 तक, 47,300 से लेके 360 तक अगर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है और आपको वॉल्यूम के साथ क्या सेलिंग दिख रही है, तो यहां पर हमें एक पुट साइड का शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग लॉन्ग गए तो हैं, लेकिन मुझे किसी खास का स्टॉप लॉस यहां पर दिख नहीं रहा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से किया है तो कई प्लेयर का स्टॉप लॉस यहां है नहीं। तो मैं प्लान करूंगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर 47,360 के ऊपर जाता है तो टारगेट 48,000 का, छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटा मोटा अगर आपको बुक करना कर लीजिएगा। अगर 47,300 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, एक छोटी क्वांटिटी में स्कैल्प करेंगे पुट का। बाकी जो लोग अकाउंट वाले हैं तो आपका आज ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, 48 घंटे का समय लगता है, तो पहले ट्रेड कर लेना फिर भेजो मेल, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास समय मैं आपको जोड़ दूंगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज कि भैया हमें सेंसेक्स में किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो सिंपल है, इस लाइन को नीचे लेते आओ और यहां पर हम क्या करेंगे, एक बार बना देंगे, ठीक है, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं सेम वही तरीका है, ठीक। अब एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं कि क्या मैं सही बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हाई, यहां पर लो, एक MSB इसका नीचे है, तो मुझे अब यहां पर फिब लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट वैसे लेवल्स मुझे मिलेंगे नहीं। तो लेट्स सी फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, दिस इज 0.5 एग्जैक्ट सपोर्ट। क्या लेवल मैंने बनाया था, कोई जरूरत नहीं इसकी। चलिए जी, तो जनाब यहां पर सिंपल सी बात है कि अब मार्केट के अंदर अगर हमें ट्रेडिंग करना है सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स के अंदर कल के लिए यदि मार्केट 73,260 के ऊपर सस्टेन करता है, मान लो गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद चैनल बनाया, ब्रेक किया, या यहां सस्टेन करता है, तो हमें 73,600 तक का टारगेट कल देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट यहां पर फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले और 47,260 के ऊपर स्ट्रगल करे, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है, तो हमें छोटी सी क्वांटिटी में स्कैल्प करनी है 72,800 के लेवल के लिए और 73,000 के लेवल के लिए। ये दो चीजें हैं सेंसेक्स के अंदर। बाकी देखो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो छोटा मोटा अप मूवमेंट आता रहेगा। इंट्राडे का प्लानिंग करोगे तो इंट्राडे के अंदर मैं अच्छी तरीके से आपको इसको बता दूंगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, कैसे होता है, आप IITN ट्रेडर का इस चैनल में ज्वाइन हो जाए, जिसमें 1,89,632 है। बहुत सारे फेक चैनल है, बच के रहना, सब आपको पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, हमारा काम नहीं है वो सब,
ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या है, अकाउंट की पूरी ओपनिंग लिंक यहाँ पर दी हुई है। दिस इज टोटली फॉर योर बेनिफिट, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको कोर्स के लिए ये है वो है। बहुत सारे लोग पेटीएम मनी और पेटीएम पेमेंट बैंक से कंफ्यूजन है। दोस्तों ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैंने खुद किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कल इस पे स्कैल्पिंग कितना बिंदास होता है इंस्टेंट ऑर्डर के साथ। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख लो। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं मिलता हूं कल, तब तक कमेंट में आप बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं। और जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।